भाई और बहनों, इस नए सरकारी ऐप से एक आधार कार्ड पर 1 लाख रुपए और 2 आधार कार्ड पर 2 लाख रुपए का लोन 35% की सब्सिडी पर दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। देश में करीब 90% लोग इस नई सरकारी ऐप के बारे में जानते ही नहीं है। पहले लोगों को इस सरकारी योजना से लोन लेने में दिक्कत होती थी, लेकिन फिर इस ऐप के माध्यम से अब घर बैठे आसानी से लोन मिल जाता है। अगर आपको सिर्फ आधार कार्ड पर लोन चाहिए तो आपके लिए ये योजना बहुत लाभदायक है। यहाँ से आपको एक आधार कार्ड पर 1 लाख रुपए और 2 आधार कार्ड पर 2 लाख रुपए का लोन बहुत कम ब्याज पर मिल जाएगा। और जो ज्यादा गरीब है, योजना की शर्तों को पूरा मानते हैं, तो उनको बिना ब्याज के भी लोन मिल सकता है। अब इस लोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पर आपको 35% की भारी सब्सिडी भी मिलने वाली है। और यह सब्सिडी सभी लोगों को मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको अलग से आवेदन करना होगा। इसके बारे में आगे वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को लगातार देखते रहना। और हाँ, इस सरकारी योजना से आपको बड़ा लोन भी मिल सकता है। जैसे अगर आपको 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का भी लोन चाहिए, तो उसके लिए भी वीडियो में एक शानदार तरीका बताएंगे। अब अगर मैं आपको थोड़ी इस योजना की जानकारी दूं, तो सबसे पहले इतना ही कहूंगा कि सरकार ने देश में जितनी भी लोन योजनाएं शुरू कर रखी है, उनमें से सबसे आसानी से लोन यही योजना आपको देती है। और अब तो इस योजना का ऐप भी लॉन्च हो चुका है, तो मतलब आपको और आसानी से लोन घर पर ही मिल जाएगा। चलिए अब इस योजना के फायदे ही जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला फायदा यह है कि सिर्फ आधार कार्ड पर लोन दिया जाएगा, किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर आपको लोन बिना गारंटी के भी मिलेगा। इस योजना से लोन लेने पर आपकी गारंटी सरकार खुद देगी। अगले फायदे की बात करें तो लोन आपको पूरी तरह से ऑनलाइन मिलेगा। घर बैठे आप सारा काम कर सकते हैं। इसमें एक और बड़ा फायदा है कि अब इस योजना का ऐप भी लॉन्च किया गया है, इसलिए अब आपको बड़ी बड़ी फाइलें नहीं बनानी पड़ेगी, एक छोटा सा फॉर्म ही भरना होगा। तो इस प्रकार से और भी कई बड़े फायदे हैं, जिनके बारे में आगे इस वीडियो में पूरी तरह से बताएंगे। और हाँ, मुझे भी किसी कारण के लिए पैसों की जरूरत है, तो मैं भी इस योजना से आपके सामने लोन लेकर दिखाऊंगा। और अगर आप चाहोगे तो आपका लोन का फॉर्म भी मैं बिल्कुल फ्री में भर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना होगा। और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाकर आपको कितने रुपए का लोन चाहिए, लोन क्यों चाहिए और आपका राज्य कौन सा है, ये सारी चीजें भी बतानी होगी, ताकि आपको लोन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब लोन की आवेदन प्रक्रिया जानते हैं। तो दोस्तों, इस सरकारी ऐप का नाम है जनसमर्थ। ठीक है, आप देख रहे हो प्ले स्टोर में मैंने जैसे ही जनसमर्थ को सर्च किया तो इस प्रकार से ये ऐप हमारे सामने आ चुका है। यहां से दोस्तों आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने मोबाइल नंबर वगैरह डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक योजना नहीं बल्कि कई सारी योजनाएं उपलब्ध है। आपको किसानी के लिए लोन लेना है, खेती के लिए लोन लेना है, जो है पशुओं के लिए लोन लेना है, घर के लिए लोन लेना है, किसी भी कारण के लिए लोन लेना है, बिजनेस के लिए हो, तो हर प्रकार की योजना यहां पर जो है मौजूद है। और इसकी वेबसाइट भी है और योजना भी हम चलिए वहां पर जाकर जानते हैं। दोस्तों, जनसमर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखिए, आप चाहे वेबसाइट पर आओ या फिर ऐप में जाओ, सेम ही बात है। और इसका लिंक भी मैं जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और सभी योजनाओं का लिंक वहां पर मैं दे दूंगा। ठीक है, तो जैसे हम इस पर आते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर कुल जो है 15 योजनाएं उपलब्ध है और 8 श्रेणियों के लोन यहां पर आपको दिए जाते हैं। और जो लोन देने वाले प्लेटफॉर्म है वो दोस्तों है 200 प्लस। आप सोचिए कि 200 प्लस जो है यहां पर सरकारी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्राइवेट नहीं है, सरकारी है। अब दोस्तों, हम जो है हमारी योजना है उसकी भी हम जानकारी आगे देंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं, नीचे जाते हैं तो यहां पर अलग अलग प्रकार के ऋण जो है वो हमारे लिए उपलब्ध है। हम जो है सभी योजनाएं देखते हैं, तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सभी कैटेगरी योजनाएं जो है वो उपलब्ध हो चुकी है। हम दोस्तों हमारे जो है बिजनेस के लिए लोन लेने वाले हैं, तो हम जो है इस व्यवसायिक गतिविधि ऋण पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है ये PMEGP योजनाएं आ चुकी है। PMEGP योजना और जो है बुनकर मुद्रा योजना, इस प्रकार से कई सारी योजनाएं भी यहां पर उपलब्ध है। जैसे कि PM स्वनिधि भी यहां से आप आवेदन कर सकते हैं, देख सकते हैं जानकारी। तो हम दोस्तों इस PMEGP योजना से लोन लेने वाले हैं। जैसा कि वीडियो में पहले मैंने आपको बताया कि भाई ये PMEGP एकमात्र ऐसी योजना है जिसके माध्यम से आपको कम डॉक्यूमेंट में और सिंपल तरीके से फॉर्म भर के जो है तुरंत लोन मिल जाता है और सबसे आसानी से लोन मिलता है। तो इसी कारण से हम दोस्तों इस योजना की पात्रता जांच करते हैं। सबसे पहले हम पात्रता की जांच करेंगे कि भाई क्या मैं इस योजना से लोन लेने के लायक हूं या नहीं हूं। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहां पर सबसे पहले हमें जो है एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा कि भाई एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें
जो कि हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में जो है मदद करेगा। ठीक है, तो आप किस लिए लोन ले रहे हो तो वो यहां पर आपको बताना होगा। यहां पर दोस्तों उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं, किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो उसका चयन करें। क्या मौजूदा बिजनेस है, पहला बिजनेस है, जो भी है यहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। और उसके बाद में बता रहा है कि क्या आपने कक्षा 8वीं पास की है या नहीं, और क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है या नहीं, और आपके जो है आपने व्यवसाय प्रकृति को चयन करें, किस प्रकार का जो है आप बिजनेस कर रहे हो। अपना लिंक को भी यहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसा मैं कर रहा हूं वैसे वैसे आप करता जाइए, आगे हम आपको फॉर्म भी भरकर दे देंगे। अब दोस्तों आपकी जो है सामाजिक श्रेणी को भी यहां पर सिलेक्ट करना होगा। फिर दोस्तों क्या आप भूतपूर्व भारत के सैनिक है या फिर नहीं, तो नहीं है तो नहीं, वरना हाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों क्या आप पूर्व उत्तर क्षेत्र जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर जैसे राज्यों में रहते हैं या फिर नहीं। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो वहां पर भी आप सिलेक्ट कर देना। क्या आपने मुद्रा योजना की तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण के लिए और उन्हें जो है सफलतापूर्वक चुकाया है या नहीं। जैसे कि ये पूछ रहा है कि भाई क्या आपने सरकार की जो मुद्रा योजना है उसके तहत लोन लिया है, अगर लिया है तो वापस चुकाया है या फिर नहीं। फिर दोस्तों आपको अपना स्थान भी यहां पर सिलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों यहां पर जो है अपने आवेदक की मतलब आवेदक को सिलेक्ट करना है कि भाई किस प्रकार के आप लाभार्थी हैं, जैसे कि आप व्यक्ति है या फिर जो है गैर व्यक्तिगत है, किस प्रकार के आप जो हैं वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, और फिर दोस्तों आपको अनुमानित परियोजना लागत जो है वो दर्ज करना है। आपको बताना है कि भाई आपका जो बिजनेस है उसमें कुल कितने रुपए लगने वाले हैं। तो मेरे जो है कुल 3 लाख रुपए यहां पर लगने वाले हैं, तो मैं जो है 3 लाख रुपए यहां पर सिलेक्ट कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने 3 लाख रुपए यहां पर सिलेक्ट कर दी है। अब ये पूछ रहा है कि कृपया हमें वो राशि बताएं जो आप निवेश कर रहे हैं, मतलब कि आप इसमें कितने रुपए डाल रहे हो। तो साथियों मैं जो है इसमें 2 लाख रुपए डाल रहा हूं, तो मैं यहां पर 2 लाख रुपए सिलेक्ट कर दूंगा। अब जो मेरी आवश्यक ऋण राशि है वो बचती है 1 लाख रुपए। आप अपने जितने भी आप अपने अनुसार यहां पर डाल देना। ये तो मैं लोन ले रहा हूं तो मैं जो है मेरे अनुसार डालूंगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हम जो है पात्रता की गणना करें पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। देखिए दोस्तों हमारे जो है सबसे पहले ऊपर देख रहे हो, बधाई हो आप जो है इसके लिए पात्र है। एक व्यावसायिक गतिविधि ऋण के लिए योजना उपलब्ध है, मतलब कि मैं जो है यहां से लोन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ले सकता हूं। दोस्तों यहां पर मेरी आप पूरी डिटेल देख सकते हो, जैसे कि मेरी जो ईएमआई रहेगी वो 2120 रुपए रहेगी और मेरा जो ऋण है वो मुझे 5 सालों के लिए दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से भी इसे एडिट कर सकते हो। देखिए भाई आपको अगर ईएमआई पसंद नहीं आई है या फिर आपको ज्यादा सालों के लिए लोन चाहिए तो यहां पर आप जो है इसे एडिट कर सकते हो। और इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए यहां पर आपको जो है लॉगिन करें, इस पर क्लिक करना होगा। हम दोस्तों जो है हमारी जो मैंने पहले योजना बताई थी पीएमईजीपी, उसकी डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर आवेदन करेंगे, इसलिए हम जो है सबसे पहले उसकी वेबसाइट पर जाते हैं। के लिए दोस्तों हम जो पीएमईजीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। ये एक प्रकार की योजना है, इसका भी फॉर्म का लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वहां पर भी जाकर आप जो है अपने लिए आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे जाना होगा। जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो आपके सामने जो है इस योजना की पूरी जानकारी आ जाएगी और हमें जो है नया एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो यहां पर हमें जो है न्यू यूनिट अप्लाई पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ओके पर क्लिक करना है और फिर सिंपली दोस्तों देख सकते हैं हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो पीएमईजीपी योजना है उसका डायरेक्ट फॉर्म ओपन हो चुका है। दोस्तों कितनी सिंपल प्रोसेस है, सीधा जो है फॉर्म हमारे सामने ओपन हो गया है। अब हमें सबसे पहले अपने जो है आधार नंबर यहां पर डालने होंगे। ये जो यहां पर बॉक्स है इसमें अपने आधार नंबर डाल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों अगर हम आगे की देखें तो आवेदक का नाम हमें यहां पर डालना होगा। आप देख रहे हो यहां पर हमें आवेदक का नाम डालना होगा और फिर दोस्तों एजेंसी का नाम डालना होगा, राज्य का नाम और जिला, फिर दोस्तों जो भी कार्यकाल है ऑफिस है जो भी आपको है वो डालना होगा और कानूनी प्रकार लिंग यहां पर सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ भी डालनी है और सामाजिक श्रेणी डालनी है और यहां पर दोस्तों अगर कोई विशेष श्रेणी है तो वो भी आपको यहां पर सेलेक्ट कर देनी है, अगर नहीं है तो रहने देना है यहां पर नॉट एप्लीकेबल पर। ठीक है, उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता क्या है
और आपका जो है कहाँ पर एड्रेस है, जिला क्या है, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन नंबर, ये सब कुछ दोस्तों यहाँ पर आपको डालने होंगे। और ये तो बहुत सिंपल है दोस्तों, मतलब कि आप समझ गए होंगे कि भाई आपको सिर्फ अपनी बेसिक जानकारी डालकर सबमिट करना है। अगर हम आगे का फॉर्म देखें तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक का विवरण भी डालना होगा। जैसे 20 नंबर पर यहाँ पर बैंक विवरण है, जिसमें आपको आईएफएससी कोड डालना है, ब्रांच का नाम, शाखा का नाम, एड्रेस क्या है बैंक का, जिला कौन सा है और आईएफएससी कोड, ये सब कुछ दोस्तों यहाँ पर अपने बैंक विवरण में डालना है। खाता नंबर थोड़े ध्यान से डालना ताकि पैसे जो है कहीं और नहीं चले जाए, ठीक है। तो ये हो गई पूरी जानकारी हमारा फॉर्म। अब हमें जो फॉर्म को पूरी जांच करके ये टिक करके यहाँ पर जो है सेव एप्लीकेशन डाटा पर क्लिक करना होगा। अब इतना करने के बाद में दोस्तों हमारे से अगर कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। जैसे कि भाई डॉक्यूमेंट में क्या मांग सकते हैं तो मैं बता देता हूं। आधार कार्ड की फोटो मांग सकते हैं और पैन कार्ड भी लगभग मांग सकते हैं। और दोस्तों मैंने तो जो है इसके तहत लोन ले लिया है, इसलिए मेरी आगे की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि दोबारा नहीं होगी, मैं लोन चुकाऊंगा तब होगी। इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि ये सब करने के बाद में आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। कुछ दिनों में जांच होगी, अगर आपका बिजनेस रियल में वाकई में सही है, लोन लेने के लायक हो, तो आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर कोई डिटेल है, कोई जानकारी अगर समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट करके तुरंत बता दीजिए, हम आपको जो है रिप्लाई करके बता देंगे और बाकी हम पूरी मदद करेंगे। इसलिए आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, अपने 3 दोस्तों को शेयर कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम।